मेरा नाम गुल मोइन खोकर है और मैं सफरे विरासत ग्रुप और मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज 2 जुलाई सरखेज रोजा में आए हुए हैं। हम आज जो हादसा बना सरखेज रोजा में, उस हादसे से सदमे में है हमारा पूरा ग्रुप। जो एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है सरखेज रोजा, एक प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है जहां पर एक हादसा बन जाता है, एक चोरी होती है, चाहे वो कोई भी चीज की हो, एंटिक चीज की। जो एक ताज है बाबा का, वो ताज की चोरी यहाँ सरखेज रोजा से हुई है। तो हम आज आपसे अपील करना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ सरखेज रोजा कमेटी की नहीं, एएसआई की नहीं, लेकिन हम सबकी साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी एक ईंट की भी चोरी, अगर एक प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट, एक हमारी राष्ट्रीय धरोहर जो एक कॉम्प्लेक्स है सरखेज रोजा, हम सबकी राष्ट्रीय धरोहर, जहां से एक ईंट की भी अगर चोरी होती है तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जहां पर हमारे बाबा का ताज गायब होता है तो ये जवाबदार कौन है उसके पीछे। आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ट्रस्टी या खादिम लोग हैं जो वो लोगों का भी कुछ बेदरकारी सामने दिख रही है, कैसा कुछ दिखता है आपको? देखिए, यहाँ पर एएसआई आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया पूरी तरीके से यहाँ पर चौकीदारी करता है, सिक्योरिटी है। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनको सिक्योरिटी बढ़ानी है तो वो सिक्योरिटी बढ़ाए। उनकी जॉब 5 बजे तक खत्म हो जाती है, तो ये प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाए। हम सरखेज रोजा कमेटी से भी यही अपील करते हैं कि आप इसको सिक्योरिटी बढ़ाए। हमें ये भी पता चला कि 5-7 साल पहले भी यहाँ ये चोरी का अंजाम पहले भी हुआ था, ये पहली बार नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में भी अगर हम एहतियात नहीं बरते तो चाहे और भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ की आवाम से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, उसकी निगहबानी करना हम सबका फर्ज है। ये छोटी मोटी चोरी तो नहीं है सर, इंटरनेट चोरी गिना जाए। देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्री प्लान को ये अंजाम दिया गया है कि पीछे से कोई सीढ़ी लगा के एक रस्सी, वो काम एक हुआ है। यहाँ बहुत सारे नशेड़ी लोग हैं, वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे कोई पुलिस की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे रानी का महल है, एक बड़ा नशे का हॉटस्पॉट बना हुआ है जहाँ डेली नशा करने वाले लोग वहां नशा करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते ये नशेड़ी का काम नहीं है, लेकिन एक प्री प्लान चोरी को अंजाम दिया गया है, उसमें जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर एक्शन होना चाहिए। हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, साथ में हमारी आवाम को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और हमें उसका प्रोटेक्ट करना चाहिए। सर, आपने सीसीटीवी कैमरे देखे हुए, आपको दिखाने की कुछ इजाजत दी थी है लोगों ने? नहीं, हमने अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं देखे, लेकिन हमने जो इससे पहले इंटरव्यू बहुत सारे चले, जिसके अंदर ये सोशल मीडिया से जो इंटरव्यू वगैरह चले, उसमें हमने देखा हुआ है कि ये कौन से टाइम में किस प्रकार से लोगों ने ये काम को अंजाम दिया है। तो ये प्री प्लान, मेरा ऐसा मानना है, एक प्री प्लान चोरी हुई है और उसमें हम सबकी बेदरकारी सामने आई हुई है। चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो, सबके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। सर, आपने पीछे जो आप पीछे की साइड गए थे उनका रास्ता देखा था आपने? रास्ता कैसा गांठों से बांधा हुआ था, बिल्कुल जैसे आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह से रास्ता दिख रहा है वो। हाँ, यानी मैं इसीलिए बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि एक प्री प्लान चोरी हुई है और इसमें एएसआई, सरखेज रोजा कमेटी, चाहे यहाँ की लोकल आवाम, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सबको आगे आना चाहिए। और ये प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट हमारी एक राष्ट्रीय धरोहर है, उसकी निगहबानी हमें करनी चाहिए। मेरे साथ में फरीन है, वो भी थोड़ा। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम परहीन मलिक है और मैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन में सिटी प्रेसिडेंट हूँ। जी, अभी जो आपको सरखेज रोजा का कुछ आपको मुआयना पड़ा था, आपका आके गए थे पहले भी कुछ, क्या अभी फर्स्ट पे ही आया हुआ है? नहीं, एक्चुअली हमारा देखिए बर्थ बॉर्न यहीं का है, अहमदाबाद का। हम काफी टाइम से हम सरखेज रोजा में आ रहे हैं, काफी आवाम यहाँ पे आ रही है और जो चीज यहाँ पे फिर सरअंजाम हुई, फिर से मैं ये कहूंगी कि दोबारा से जो हुआ, तो पहली बारी में हमें इस चीज का इल्म हो जाना चाहिए था कि ये चीज दोबारा न घटना घटे। अब अगर इसके पीछे कोई भी जवाबदार है, चाहे आप एएसआई कह लो या आप सरखेज रोजा कमेटी कह लो, मगर मैं एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ ये बोलूंगी कि अगर हम नागरिक है भारत के, तो ये हमारी भी जवाबदारी है, कहीं ना कहीं ये हमारी भी बेदरकारी है। मैं इसमें एक और किस्से पे अगर मैं उजाला डालूं तो ये बोल सकूंगी कि हमारे आसपास के लोग, हमारी आवाम आज नशे की गतिविधियों में काफी है। अगर मैं ये बोलूं कि कोई जेन्युइन बंदे ने इतना बड़ा काम किया होगा तो वो गलत बात होगी, ये किसी ना किसी नशेड़ियों का ही काम है। तो हम अपने आवाम
आवाम को ये ध्यान दे कि जो कोई भी नशे में मुब्तला हो चुके हैं, हमारी युवा पीढ़ी जो युवा धन है, वो अगर नशे में मुब्तला हो गए तो ये आपके सामने है कि हमारा सरखेज रोजा, जिसको हम बचपन से देखते आए हुए हैं, एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। तो उसके साथ अगर ये हो सकता है तो इससे हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये अगर ऐतिहासिक, जिसके ऊपर कई लोगों की निगरानी है, अगर उस चीज के साथ ये घटना घट सकती है तो हमारे घर तो उनके लिए शायद कुछ ही कदम पे है। तो हमें ऐसे लोगों पे नजर रखनी चाहिए, ना कि किसी को ब्लेम करके। मैं ये मानती हूँ कि जो कोई भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए या एक्शन होना ही चाहिए उनपे, पर हमको भी कहीं ना कहीं अवेयर रहना चाहिए कि ये सारी चीजें फिर से अंजाम ना हो। ये अगर सरखेज रोजा है, हमारा ही घर है, हम ये सोच सकते हैं कि ये हमारी ही जिम्मेदारी है, तो ये लोग कल उठ के हमारे घर तक भी आ सकते हैं जिन किसी भी लोगों ने इस चीज को अंजाम दिया है। तो उसके लिए हमें ही अवेयर रहना है और हमें ही आगे बढ़ना है। जी मैडम, एक आपके पास एक और सवाल है, अगर ये चीज नहीं मिलती तो आप लोग क्या इसमें रोल निभाओगे? अगर ये चीज नहीं वापिस आती तो आप कमेटी को क्या मांग करोगे आप? बिल्कुल, उससे तो हम सरकार से यही अपील करेंगे कि स्ट्रिक्टली वो लोगों को ढूंढना ही चाहिए। जैसे कि फुटेज है अगर, तो जैसे आपने बताया कि फुटेज के अंदर आप देख रहे हो कि रास्ते पे लटक के जा रहा है या आर्मी ट्रेनिंग जैसे आपने बताया कि दे रहे इस तरीके से है, तो वो मेरा मानना है कि हमारी जो सरकार है वो काफी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उनको ढूंढ ही निकालेंगे और वो चीज मुझे यकीन है कि वो हमारे पास लौट के वापस आएगी। जी, यहाँ की आवाम ऐसा भी बोलती है अगर नहीं मिलता तो हम आंदोलन पे उतरते हैं, आप उनके साथ सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? बेशक आंदोलन के लिए देखें, अगर वो पॉजिटिव वे में है तो हम हमेशा MWA की टीम, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की टीम उन्हीं के साथ है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और वहाँ पर अगर सिक्योरिटी में कुछ नाकामी होती है, यहाँ पर लाइटें भी रात को बंद रहती है, ये भी हमें जानने को मिला है। और तरीके से जो CCTV कैमरे चालू होना चाहिए, जिस तरीके से काम करना चाहिए, वो भी लेवल का नहीं है। तो ये सरखेज रोजा एक प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है जिसके निगहबानी हमें जिस प्रकार से करनी चाहिए, चाहे वो ASI करे, सरखेज रोजा कमेटी करे, या हमारी आवाम को भी आगे आके अगर चाहे इन लोगों को CCTV कैमरा की, तो चाहे हमें भी भीख मांगनी पड़े तो हम आवाम में उतरेंगे और भीख मांगेंगे, लेकिन CCTV कैमरा सिक्योरिटी यहाँ बढ़ानी चाहिए, हमारी अपील है। और हम आवाम को ये अपील करते हैं कि प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट सरखेज रोजा हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, उसकी सिक्योरिटी में कोई भी खामी नहीं आनी चाहिए।